ठीक है। ठीक है, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। ठीक है। तो आज अपने 7 महीने पूरे हो चुके हैं, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे को खुद को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपने परिवार का 7 महीने हो चुके, जिसमें बहुत सारी लड़ाई झगड़े, फालतू बातें हुई है और पढ़ाई सबसे ज्यादा हुई है। तो सबको फिर से हम कहेंगे, क्या कहेंगे? फिर से हम क्या कहेंगे? अच्छा अच्छा, प्यारा प्यारा, धन्यवाद। अच्छा अच्छा, प्यारा प्यारा, धन्यवाद। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आपके सामने आएगा ये पहला प्रश्न, और आप पार्टी बाद में। पार्टी चाहिए इनको। गरीब इंसान की दिख नहीं जा रही, फोन फूट गया। हाँ। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए और अंतर्मन में सोचो, जैसे आंसर आता है डायरेक्ट चैट बॉक्स में लिख डालिए। मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर कोई बीच में बोला, क्योंकि अगर कोई बीच में बोलता है तो उससे जो आंसर दे रहे होते हैं उनका इंटरप्रेशन बिगड़ता है, कि क्या मतलब कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा नहीं होना है। ठीक है, जल्दी देखिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 25 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हम 13 क्वेश्चन ले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स से, 10 क्वेश्चन ले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। वो कम इसलिए ले हैं क्योंकि कल इसका क्या है, टेस्ट है। तो इस बार चलो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पहला प्रश्न। मैग्नीशियम एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। बी 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 बी, अजय सुंदर के साथ बी 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 बी, बिल्कुल सही। देखो, बी कैसे हो जाएगा? क्योंकि अपने को पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो भरना शुरू करेंगे। दो पहले आएगा, दो तो तीन तो आ ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, ये तो भूल ही जाओ और ये भूल ही जाओ। इसको बहुत प्रेम से ऐसे ही कर सकते थे, एक आ ही नहीं सकता, तो दो ही आता है इस रूम में। तो हम ऐसे भी इसको डायरेक्ट कर सकते थे, पर अपने पता है मैग्नीशियम की। हाँ, स्क्रीन शेयर कर रखी है। पर अगर पता है हमें कि मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 12, तो अगर भरना शुरू करेंगे दो, उसके बाद 8, फिर उसके बाद अगली वाले में दो भरेंगे, तो 2 8 2। ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाऊं मैं इसकी वैलेंसी, जो आज ही क्लास में पढ़ाया था, जो आज ही क्लास में मैंने पढ़ाया था, अगर तुमसे पूछा जाए कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी जो वैलेंसी क्या होगी, तो तुम बता सकते हो कि इसकी वैलेंसी क्या होगी? दो। अति सुंदर, अति सुंदर, दो। बिल्कुल सही। क्योंकि क्या है, आ रहा है ना, +2, बिल्कुल सही। तो +2 हो जाएगी एम जी। एम जी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। एम जी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पास बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलिए, बहुत प्रेम से बताइए जल्दी से। जल्दी है। सी 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 सी। बहुत बढ़िया। रदरफोर्ड जी अल्फा पार्टिकल की बात की थी हमने, पता है ना, वो उन्होंने फेंके थे बहुत सारे बताया था। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हमें यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पर अपने को नहीं है, क्योंकि ये बात देखी थी हमने कि न्यूक्लियस ऑफ हेलियम एटम के बारे में उन्होंने बात की थी। वो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स की उन्होंने बात की, स्कैटरिंग मतलब हमें पता है। अगला प्रश्न, अच्छे से सोचो और जवाब दो। क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए?
सोचिए, सब लोग सोचिए, जल्दी से आंसर दीजिए। डी, 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 डी फर्स्ट सेकंड। डी, डी सबके आंसर आना चाहिए, सबका उत्तर आना चाहिए, सबका उत्तर जो भी देख रहे हैं, सबके उत्तर आने चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ये प्रश्न है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइए आंसर को। कोमल का डी आ गया, अविनाश का डी आ गया, मुकुल का डी आ गया, नवनीत का डी आ गया, और नवीन का डी आ गया। और आगे बढ़ेंगे हम तो किसका डी आ रहा है? नवनीत डबल डबल कैसे हो गया? ठीक है, बहुत है सही, बहुत सही, सबने आंसर जितना दिया बिल्कुल सही है। ठीक है, डी कैसे देखते हैं। एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं। एटॉमिक नंबर कल ही बताया था, अभी कल ही क्या सुबह वाली क्लास में बताया था कि जिसमें तुम नहीं उठे थे। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाँ, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं और उन्हीं के इक्वल में अपने पास एटॉमिक नंबर होता है। तो ये हो सकता था, बट यहाँ पर प्लस कर दिया तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही, मास नंबर बिल्कुल सही बोला है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नहीं कहते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल के जैसे होता है, मतलब बिल्कुल, तो उसको नहीं मानते। इसलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के अगर नंबर को काउंट करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपने पास मास नंबर। एटॉमिक मास की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। और चौथा सही जगह, तो सेकंड और फोर्थ किसमें सही है बताएंगे जरा। फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें है, बहुत प्रेम भावना से। ठीक है, अगला प्रश्न। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मतलब प्रश्न वही उठा के लाया हूँ जो अच्छे लगे, जो मतलब इम्पोर्टेंट है और जहां से कुछ सीखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में तुमसे ना तीनों थ्योरी एक साथ दिमाग में आ जाएंगी। बी लगाया है शायद, सी लगाया। यार सोच समझ के लगाओ, बी लगाओ, सी लगाओ, सोच समझ के लगाओ। चलो, जिसने बी लगाया उनसे मैं बस इतना सा पूछने जाऊंगा, इतना सा पूछना चाहूंगा। ये बोर के थर्ड लगा हुआ है, बोर थर्ड है, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए तुम्हें, इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए। तो मुझे बस इतनी सी बात बता दो, बोहर जी पहले आए थे, जो बी बता रहे हैं, बोहर जी पहले आए थे या फिर थॉमसन पहले आए थे, बताना जी, बस इतना सा बता दो। बोहर जी सबसे लास्ट में आए थे यार, सबसे पहले अपने थॉमसन जी आए, फिर रदरफोर्ड आए, फिर बोहर जी आए। ऐसा किसमें है? सेकंड वन थर्ड किसमें है? ये किसमें है? अपने पास ऑप्शन सी में। बात याद रखा होगा यार, उसमें क्या दिक्कत। अरे क्या हो रहा है। अगला प्रश्न। द आयन ऑफ एलिमेंट तीन पॉजिटिव चार्ज है, मास नंबर 27 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तुम्हें बताया था यार, ये से प्रश्न तो बताए करने के लिए।
बताइए जल्दी से। कोई ए बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है। कंफर्म बताओ यार। क्या कोई 14 बोल रहा है, कोई ऐसे करोगे? पढ़ा है और तुम ऐसे कर रहे हो। वहाँ आयन पूछा है। कोई 10 बोल रहा है। कोई बिल्कुल मैं चलो आंसर देता हूँ। तो आंसर तुम खुद ही बताना। ठीक है, तुम आंसर खुद ही बताना मुझे। आज आंसर नहीं आ रहे, कहाँ कहाँ से नहीं आ रहे। एक तो कशिश आंसर नहीं दे रही। नेहा है ही नहीं आज। ठीक है। तो अर्चिता का भी आंसर देती नहीं है। एक बार ट्राई मारना चाहिए, मतलब अब देखो। 3 पॉजिटिव चार्ज बोला है तो इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। 3 पॉजिटिव चार्ज बोला है मतलब इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। आप तो अर्जुन है ना। आप कशिश थोड़े। तो कशिश तो दूसरी है ना, कशिश मीना। ठीक है। तो 27 एटम ए दिए। अगर मैं यहाँ से एटॉमिक नंबर निकालता हूँ तो कितना निकल के आएगा मेरे पास? एटॉमिक नंबर कितना निकल के आएगा? 13, बिल्कुल बड़ा प्रेम तरीके से। 13 इसका एटॉमिक नंबर। क्या लिख रहा हूँ मैं यार? 13 इसका एटॉमिक नंबर निकल के आएगा। ठीक है। उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। फिर उन्होंने जब प्लस पॉजिटिव आयन बोला है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयन बोला है, तो अगर पॉजिटिव दिया है तो -3 करना पड़ेगा अपने को। -3 अपने को करना पड़ेगा। और जो उत्तर आएगा अपने पास, अगर 13 में से 3 माइनस करता हूँ तो कितना बचता है अपने पास? 13 में से 3 माइनस करता हूँ तो कितना बचता है अपने पास? 10। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10। उत्तर क्या हो जाएगा? 10। समझ में आया? एटॉमिक मास, एटॉमिक सॉरी मास नंबर कितना? 27। ठीक है। मास के कब से कहाँ से आता है? प्रोटॉन प्लस। दोबारा बता रहे हैं। मास क्या होता है? मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है। ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो अगर मुझे बताओ प्रोटॉन कितने हैं निकालने हैं, क्योंकि वही एटॉमिक नंबर होता है, वही एटॉमिक नंबर होता है। प्लस मैंने कर दिया 14 इज इक्वल टू कर दिया 27। तो यहाँ से एक्स मतलब प्रोटॉन निकल के आया, एटॉमिक नंबर में बोलूंगा वो कितने निकल के आए मेरे पास? 13। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक बताओ। एटॉमिक नंबर जो निकल के आए 13। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बस इतना सा बता दो। बस इतना सा बता दो। बताओ बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक है। जब ये समझ में आ गया तुम्हें, अब देखो। एल्यूमिनियम के उसमें बोल रखा है +3। अगर तुम्हारे पास अगर ऐसी कंडीशन है, अगर मैं इसका क्या करता हूँ, इसका मैं करने लगूँ 2 प्लस, अगर इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या करेगा? 2 8 और +3। ठीक है। तो यहाँ पर +3 आया। तो उस कंडीशन में देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयन। तो जितना भी अपने पास पॉजिटिव दिया है उसको 13 में से माइनस कर दो। तो जो भी उत्तर आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स आयंस में हो जाएंगे। 10 अपने पास उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ। आइडेंटिफाई द Mg+2 आयन फ्रॉम द गिवन फिगर। Np रिप्रेजेंट के एलिमेंट। बताइए बताइए जल्दी बताइए।
कोई डी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है। कोई सी बोल रहा है। सी तो बिल्कुल नहीं है। सी तो बिल्कुल नहीं है। सी कैसे सही होगा? कोई बी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है। बी देखता हूँ, दो, तीन, तीन, छः, सात। बी भी नहीं है। सोचो सोचो। सी ही है। मैं भी डी। सी ही है कैसे है, मुझे बताओ, समझाओ, सी ही है कैसे है, बताओ। बिल्कुल, अविनाश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बिल्कुल, अभी जस्ट पहले बताया है। आयन जब दिया हुआ है तुम्हें, जब आयन जब दिया हुआ है, तो सब जस्ट पहले बताया मैंने कि 12 उसका वो होता है। 12 उसका वो होता है, तो Mg+2 है। Mg+2 है। तो मैं 12 में से 2 माइनस करूंगा, कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। 10 का क्या होता है? 2 और 8 होता है। 2 और 8 किस में है? डी में है। और किस में है? बताओ मुझे। बताओ। सी कैसे हो जाएगा? सी तीन। तीन और ये कौन सा, ऐसा कौन भरता है? ऐसे भर ही नहीं सकते ना आप। तीन के बाद शुरू में तीन कब से भरने लगे? शुरू में तो दो भरते हैं यार, ये तो सी तो कैसे होगा? शुरू में दो भरते हैं। फिर अगले वाले में कुछ भी देखते हैं। ए हो सकता था, बट यहाँ पर Mg+2 दिया है ना, एम जी अकेला तो दिया नहीं, Mg+2 दिया है। वो बातें देखो वहां पे लिखा क्या है। प्रश्न वहां देखा L+3 दिया था। अभी अब हमने जस्ट पहले इसमें देखा सर L+3 क्या। इस फर्स्ट वाले में देखा 3 पॉजिटिव दिया था। यहाँ पर Mg+2 है। तो वो बातें अपने को देखनी है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये तो बता ही देना चाहिए, अभी जस्ट हुआ है यार। डी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। जे जे थॉमसन, इसका उत्तर नहीं लगाया ना मैंने। इसका उत्तर तो लगा देते हैं ना। जे जे थॉमसन बिल्कुल सही, अभी जस्ट बोला। चलो। एक एटम का 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है, वैलेंसी क्या होगी बताओ? 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है, तो बताओ वैलेंसी क्या होगी? ये अगर गलत हुआ ना, तो मार पड़ेगी कसम से। होना नहीं चाहिए गलत। बिल्कुल सही, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि प्रोटॉन क्या है? 3। तो मतलब एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 3। तो क्या करेंगे? दो, एक, एक लास्ट वाली सेल में आ गया, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? एक। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं। आगे चलो। कौन सा करेक्ट है? कौन सा ऑलवेज करेक्ट रहता है? इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं ना। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अभी जस्ट देखा है हमने, अभी जस्ट देखा है हमने। इससे पहले वाले प्रश्न में, 2-3 प्रश्न पहले देखा है। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बिल्कुल नहीं होते, न्यूट्रॉन अलग होते हैं। चलिए, बताइए। 10वां प्रश्न।
देखो ये डी तो डायरेक्ट देखते ही गलत करो। एग्रीमेंट विथ थॉमसन मेटल, ये क्या बात है? तो फोर्थ जहाँ पे भी उसको हटाओ। ठीक है। अब देखो, कंसिडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज। कल के टेस्ट का टाइम क्या रखे बताओ, तुम्हें बता दो। वही रख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला होगा। चार, 4-3। बोलने के लिए बोला है, मना किया ना मैंने बोलने के लिए। ओनली चैट। इसका प्रश्न, उसका इसका आंसर बताओ, फिर उसके बाद टाइम बताना। चलो, टाइम में जब पूछूंगा, जब स्ट्रक्चर बाय टर्म खत्म होगा, एक थोड़ा सा ब्रेक लेगा, उसमें बताना, ठीक है। अभी प्रश्न करते हैं तब पूछूंगा मैं, ठीक है। अभी प्रश्न करते हैं, जल्दी उत्तर बताओ। ये हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है। कंपेयर टू सोलर सिस्टम कैन बी, हाँ बिल्कुल सही है। तो ए और फर्स्ट और थर्ड किसमें? बिल्कुल ए में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला प्रश्न। तेरा ही प्रश्न है इसमें। ये बिल्कुल। लल्लू की सुन। लल्लू प्रश्न तुम्हारे लिए। लल्लू प्रश्न तुम्हारे लिए। बिल्कुल। बिल्कुल तुम्हारे लिए, बिल्कुल प्यारा और लल्लू प्रश्न। ये इसमें कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए ना यार, इसमें तो कुछ दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अपने पास ए उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज्ड इन। चलो तुम्हें पता भी नहीं है ना, तो इसको रट लेना है, क्योंकि इसलिए क्वेश्चन डाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, मतलब कभी कभार इस प्रश्न को पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया। वैसे नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, बट इम्पोर्टेंट था इसलिए लिख दिया। मैं खुद ही बताता हूँ इसका आंसर करना, P32 आंसर होता है। वो तो याद रखना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ताकि याद हो सके तुम्हें। ठीक है, तो याद हो सके। अब लेते हैं चणी शाक ब्रेक। चणी शाक मतलब छोटा सा ब्रेक। और इस छोटे से ब्रेक में हम देखने वाले हैं कि तुम मुझे टाइम बताओ। इस वाले छोटे से ब्रेक में क्या करो, तुम मुझे टाइम बताओ कि कल का टेस्ट कितने बजे रखेंगे। कल का टेस्ट कितने बजे रखने वाले हैं, ये टाइम मुझे बता दो, ताकि हम आगे बहुत प्रेम पूर्वक आगे बढ़ पाए। समझ रहे हो? सब लोग बता दो, फिर हम उस हिसाब से डिसाइड करता हूँ मैं। जिसका ज्यादा होगा उसको रख लेंगे। देखो पेपर बन के रेडी है, सब कुछ। सब कुछ, हर चीज रेडी है। हर चीज रेडी है, बन बना के रेडी है, मेरे पास पड़ी है। बस तुम आज ही अभी दे दो। अभी शाम की बोलोगे तो शाम की भी दे दूंगा मैं। 3 के लिए बोला किसी ने, 3, 3:30, जो पहले शुरू से देखने दो। 3 बजे, 1 बजे, 3:30, 2, 1, 3, 3:30, 2, 3, 3। ठीक है। कशिश ने 3, 3, 3, फिर इतना सारा स्पेस, फिर 3, 3, 3। ठीक है, एक शाम को नहीं। शाम को तो नहीं रखेंगे। ठीक 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 ठीक, 3, 3, 3। चलो ठीक है, टाइम डिसाइडेड। 3 बजे। अब तुम्हारे लिए 2 मिनट का ब्रेक। मोल कंसेप्ट थोड़ा डीप में डिस्कस कर लो। बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। बिल्कुल, अभी अभी जो क्लास, कसी जो क्लास थी अभी, जो 1.5 घंटे वाली क्लास थी, उसको देखा आपने? उसको देखा था क्या? जो भी, नहीं यार, उसमें समझाया ना मैंने पूरा। मोल कंसेप्ट, उसके क्वेश्चंस वगैरह सब बताया। अभी जो सुबह 7 बजे वाली क्लास थी,
उसमें सब कुछ विद एग्जाम्पल्स, और मैं क्या बोलूँ, सब कुछ सिखाया है उसमें। एग्जाम्पल्स, मोल्स निकालना वगैरह वगैरह सब कुछ सिखाया है उसमें। ठीक है, एक बार देखो फिर भी समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस पूरा होगा, अब रिवाइज रिवाइज करेंगे। आइसोटोप आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन्स वगैरह बताएंगे। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने जो पढ़ाया, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जो पढ़ाया उसको एक बार देखना। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पूरा चैप्टर एक 1.5 घंटे में हमने कवर कर दिया। ठीक है, 1.5 घंटे में पूरा कवर कर दिया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, उसमें सब समझाया, मोल कंसेप्ट, मोल्स, मास वगैरह, एवरीथिंग जो भी है, सब कुछ हमने उसमें, सब कुछ उसमें हमने समझाया। तो कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात में वहां नहीं होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो रिवाइज ही करेंगे, सिलेबस तो कंप्लीट कर ही चुके, फिर मजा ही लेंगे। चलो आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। रेडी हो अगले प्रश्न के लिए? तैयार हो तो आगे बढ़े, तैयार हो तो आगे बढ़े। अविनाश, दक्ष, कशिश, कशिश, कोमल, मनीष, नवनीत, पहले थोड़े से तो हैं। 10 में से कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो भाई बस, पढ़ने वाले बालक बालिकाएं। चलो पहला प्रश्न, केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इज, ये डी। इज, नहीं, बी 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 बी। योग्यता बोलना नहीं है, पहले यहाँ बोल दिया, तुम लेट आई हो एक तो। ठीक है, फिर बाद में बोला गया है कि यहाँ पर अगर कोई भी बोलेगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा, इसलिए ओनली चीटिंग। N2 बोल रहे हैं बालक, कोई बोल रहा है N, कोई बोल रहा है N, कोई बोल रहा है N2। तो क्या समझे इसको, N2 समझे या N, बताएंगे मुझे। ये पेपर तुम्हारे लिए मैं, चलो अभी इसका आंसर भी नहीं बताऊंगा, और यही क्वेश्चन तुम्हारे लिए कल पेपर में भी दूंगा। चलो मैं अभी बताता हूँ, ये क्वेश्चन कल पेपर में देता हूँ, और कल तुम इसका आंसर क्या निकाल के लाते हो ये रखते हैं, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन है। और चलो मैंने खोल दिया, ये क्वेश्चन कल पेपर में आएगा, तो ये क्वेश्चन कल पेपर में आएगा, और तुम्हें लगाना है आंसर, तुम बी लगाते हो या डी लगाते हो तुम्हारे ऊपर है। अब ऐसा मत बोनस वोनस बन जाए कि बी और डी दोनों लगेंगे, उत्तर एक ही है, या तो बी है, चलो ए और सी तो बिल्कुल नहीं है, या तो बी है या डी है, इतना है। अब तुम्हारे हिसाब से तुम क्या लगाना चाहते हो, ठीक है, कल के पेपर में ये देखते हैं। एग्जिस्टेंट में करता है, चलो हिंट दे देते हैं, एग्जिस्टेंट में करता है ये प्रश्न। चलो अब केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, बताइए, केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, अरे ध्यान से देख के लगाया करो, Na बड़ा है वो, डी आंसर होना चाहिए ना, जल्दी जल्दी जल्दी। वही तो एमसीक्यू जब प्रश्न होते हैं तो हम यही गलती कर देते हैं, हम जल्दीबाजी में देखते हैं ना, इतना जल्दी कहाँ जाओगे, इतना जल्दी भाग के यार, प्रेम से देखो। जय माता दी, डी। पहले बोला था बड़ा वाला, सुबह वाली क्लास में, जो 1.5 घंटे वाली क्लास में बोला था कि जब हम ये सब बताया मैंने, मोल कंसेप्ट, सब कुछ, एवरीथिंग, सब विद एग्जाम्पल, विद क्वेश्चंस, क्वेश्चन भी करवाए हैं, सब कुछ करवाया है मैंने। सुबह 1.5 वाली क्लास को देखा करो, इतनी मेहनत करते हैं तुम लोग, देखना जरूरी बनता है। ठीक है, आगे चलिए, बहुत बढ़िया हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में है, बताइए। सबका 18 ग्राम, 18 ग्राम है, तो एटम बता दो बस तुम तो मुझे। कहने का मतलब कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही दे दिया उन्होंने डराने के लिए। बिल्कुल सही, एटम भी तुम नहीं ढूंढ पा रहे क्या? 5 एटम है डी वाले में, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होनी ही नहीं चाहिए तुम्हें। आगे चलो, ये बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न तुम्हारे लिए आ चुका है, आ चुका है। रिलेटिव मोलिकुलर मास, और ये क्वेश्चन मैंने सुबह करवाए हैं, सुबह वाली क्लास में जो भी होगा उसको पता होगा, मतलब बाद में भी देखी होगी तो पता होगा कि सब क्वेश्चन इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न वहां कराए हैं। पहली बार एम होना चाहिए, जोड़ लो, तुम्हारे क्या है यार, 18, 90 प्लस 48 प्लस 32 प्लस, कितना आएगा,
कितना हो गया? हो चुके ना सारे? 90 और 138, और ये कितना हो गया? हाँ, 248 AMU हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही, सी वाला सही है। बिल्कुल सही। कैसे निकालते हैं पता है ना तुम्हें? कैसे निकालते हैं, सुबह वाली क्लास में बताया है। इसका जो मास होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका 16 दूनी 32, इसका होता है 8, तो सर इसका 16 होता है, तो 16 16 48, इसका H2O का पूरा क्या होता है, 18, 18 5 90, तो 90 यहाँ 90 यहाँ हो जाएगा, प्लस इनको जोड़ लो सारा, 2848 आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। चलो, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है यार, ये तो क्या इसको क्या करना, तुम इसको यूं कर दोगे? किसी को नहीं आता? देखो, सुबह वाली पर क्लास में तो पूरे प्रश्न कराए हैं, ये सेम सेम यही क्वेश्चन कराए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। सी ए, अब जोड़ लो, पूरा निकालो पहले। कैल्शियम हो गया अपने पास, अपने पास क्या हो गया, कैल्शियम 40 हो गया, कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 48, तो टोटल हो गया 100। तो इसका टोटल हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। अब कैल्शियम का निकालना है, 40/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कटा खल्लास, तो 40%, ओनली 40, तो आंसर क्या आ जाएगा? 40। चलो, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? हाँ, सही है, सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है। मैडम जी देखिए, योगिता मैडम देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है। तो देख के क्या करो, जो भी करते हो, तुक्का मत लगाओ। करो, सबका गलत निकलने वाला है इसमें, मैं बोल रहा हूँ ना, सबका गलत है। सब गलत करोगे सर, सब सब गलत करने वाले हो इसको, सब गलत करने वाले हो। मैं बोल रहा हूँ सब गलत 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 करोगे। करो, देखें किसका सही निकलता है। हाँ, तुक्के सब लगा देना, मतलब तुक्के कोई से भी नहीं छोड़ना, सबको एक एक आंसर तो लगाना ही है। करो 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 करो। देख, मैं बोल रहा हूँ तुम सबका गलत निकलेगा, इतना कंफर्म बोल रहे हो तुम्हें। अब सी पे आ गए। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो, तुम्हारे पास प्रेम भावना से साइड में पेन है। STP कहाँ से आ गए यहाँ पे? ठीक है, अगर पेन है तो लिखो, फॉर्मूला लिखो। वेट अपॉन मालिक्यूलर वेट, मालिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मालिक्यूलर वेट। ठीक, वेट अपॉन मालिक्यूलर वेट लिखा हमने। ठीक है, तो वेट कितना है, सबका वेट लिखो ऊपर, सबका निकालना है ABCD डी तक, और नीचे वैल्यू, नीचे वॉल्यूकुलर वेट लिखो, तो निकालते हैं। अगर मैं ए वाले की निकालूंगा तो 1 ग्राम अपॉन CO2 कितना हो जाएगा बताएंगे जरा? कार्बन हो जाएगा 12, और 16 16 32, 12 32 44, तो 1/44। बी में देखते हैं, तो अब यार देखो, ऐसी कंडीशन में देखो जब सबका सेम होता है ना, अब यहाँ पे चलते हैं हम ट्रिक पे। तुम अब तुम क्या कर लोगे, पहले निकालोगे 1/22 का जोड़ा, C 12 44, अरे यार 44 हो गया। फिर दूसरा का जोड़ा, A 14 28, तो अब सबका जोड़ोगे, जय श्री राम, हो गया सत्यानाश, पूरा टाइम तुमने यही खर्च कर दिया। अब चलते हैं हम किस पे, ट्रिक पे। ट्रिक पे, ट्रिक पे कैसे? यार अब देखो, वेट तो सबका सेम है, वेट तो सबका सेम है, मतलब सब में ऊपर एक 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 आएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ,
अगर तुम्हारे पास डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे होता है, अ, हर के बोलते हैं ना, अंश हर, हाँ, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, वो अगर छोटा हो तो वैल्यू बड़ी आती है, हमें पता है। वो अगर छोटा होता है तो वैल्यू बड़ी आती है, अगर वो बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी आती है। ये बात क्लियर है तुम्हें? ये बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अगर डिनोमिनेटर में किसी भी चीज में, ठीक है, अगर नीचे वाला बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी आएगी, अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर तो वैल्यू बड़ी आएगी। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? एक बार जल्दी से बोल दो, ये बात क्लियर है नहीं है? हाँ है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से सबसे कम छोटा किसका है, बताइए। CO2 44 है, ऐसे ही देख सकते हो ना। H2 मात्र हाइड्रोजन ही सबसे कम है, जो कि 2 है, सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आई? सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, बताओ। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आने वाली है? आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताओ, आंसर क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आने वाली है, बताओ। क्लियर है? क्लियर है? सब एक बार बोलो, क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? अच्छे से समझ में आया, मतलब ये पूरा कैलकुलेट नहीं करोगे ना आप? ऐसे करोगे, मैंने बोला वैसे करोगे ना? पूरा कैलकुलेट करने तो नहीं बैठ जाओगे? मुझे बताओ, मैंने बताया वैसे करना है, या फिर पूरा कैलकुलेट करके फिर ऊपर लाएंगे और पूरा 5 मिनट वेस्ट करेंगे, या फिर मात्र 30 सेकंड में आंसर लेके आ जाएंगे? बताओ कौन सा वाला तरीका अच्छा लगा? कौन सा वाला तरीका से ये सब 5 मिनट लगाए, पूरा कैलकुलेट किया और लास्ट में उत्तर वही आने वाला था जो हम निकालने थे? अच्छा लगा? अच्छा लगा, आगे बढ़े? ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रेम वाला, सी वाला। आगे चले, आगे चले, बहुत बढ़िया। प्रश्न, प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत अच्छा। ये सुबह वाली क्लास में मैंने सब कुछ करवाया है, ठीक है। अब किसी ने कुछ मतलब अगर क्लास अटेंड नहीं की तो इसलिए दोबारा बताने इतना प्रेम से, तो ये सब चीजें बहुत बढ़िया तरीके से वहां से समझाई है। चलो जल्दी से इसका उत्तर बता दो, आराम से प्रेम से सोल्व करो, बहुत समय है अपने पास, आराम से अंदर की भावनाओं को देखते हुए बड़े प्रेम से इसको सोल्व करो, बड़े प्रेम से सोल्व करो। देखिए, अगर किसी ने सुबह वाली क्लास देखी, फिर से बोलो, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एवरीवन, ये सब कुछ करवाया है मैंने सुबह की क्लास में, ठीक है। सब देख, इधर देख लिया सबको, पेन कॉपी उठा लो, पेन ले लिया हाथ में, पेन ले लिया हाथ में, तो बताओ मैं लिखवाना शुरू करता हूँ। पेन अगर ले लिया है तो लिखवाना शुरू करता हूँ बहुत प्रेम भावना के तरीके से, ठीक है। एक दो चीजें देख लेते हैं जल्दी जल्दी, आंसर तुम्हारा तुम खुद निकाल के लाओगे मुझे पता है। 10 ही प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, 8वां 9वां 10वां, 10 प्रश्न है, बस खत्म। जल्दी से पेन कॉपी लो तो लिखवाते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं बहुत जल्दी जल्दी से, प्रेम भावना से, अति आनंद आ जाएगा फिर अपने को। ले लिया पेन तो बोलो, जल्दी से बोलो, अगर हाथ में पेन ले लिया तो जल्दी से बोलो, ताकि हम फिर आगे बढ़े। हाँ, ले लिया, ठीक है, तो लिखो। अगर फॉर्मूला लिखने जाओ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपॉन एवोगेद्रो नंबर, एवोगेद्रो नंबर। फॉर्मूला लिखिए, बहुत बड़े लिख लिया हो तो डन बोल देना। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपॉन एवोगेद्रो नंबर, एवोगेद्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपॉन एवोगेद्रो नंबर। लिख लिया है तो एक बार डन बोल देंगे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं इस प्रश्न में। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगेद्रो नंबर, बिल्कुल लिख लिया। तो अब मुझे बताइए, एवोगेद्रो नंबर सबको पता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ये सबको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत प्रश्न वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने जब तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं सुबह वाली क्लास में बताया था कि तुम्हें वही संख्या यहाँ देगा, तुम्हारे लेवल की बात हो रही ना, वही संख्या तुम्हें यहाँ देगा जो इजी से एवोगेद्रो नंबर से कट पाए। एवोगेद्रो नंबर क्या होता है? 6.022
इंटू 10⁻23 और यहाँ देखो 3.0। आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, मुझे आवाज क्लियर है। 3.011 इंटू 10⁻23। तो यहाँ अगर मैं देखूंगा, ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब नीचे लेक्शन लिखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए इन्होंने, 3.011 इंटू 10⁻23। फॉर्मूला क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या दिए, 3.011 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर क्या है उसके नीचे लिखो, डिवाइड में 0.22 इंटू 10⁻23, काटा पीटी करो, 10⁻23 से 10⁻23 क्या, 3.011 से 3.022 कटा, तो आंसर यहाँ पर 1/2 मतलब 0.5 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मुझे बताओ, क्या सबके नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल आ चुके हैं क्या, क्या सबके 0.5 मोल अभी तक आ चुके हैं क्या, सब बोलो, जितने भी देख रहे हैं सब बोलो एक बार, 0.5 सबका आ चुका है क्या, योगिता का आ चुका है, नवनीत का आ चुका है, पायल का आ चुका है, कोमल का आ चुका है, अविनाश का आ चुका है, अर्चिता का आ चुका है, और कशिश का भी आ चुका है, और दक्ष का भी आ चुका है। चलो आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर। उसके बाद अगला फॉर्मूला लिखो, अगला फॉर्मूला लिखो एक और, ठीक है, यहां से अपने को नंबर ऑफ मोल निकालने थे, ठीक है, क्योंकि अब नंबर ऑफ मोल का एक और फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ मोल हमें निकालना है, क्या है हमने निकालना है, मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलिकुलर, अभी जस्ट देखा ना, इससे पहले वाले प्रश्न में हम देखा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वही बात है, मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास अपॉन मोलिकुलर मास, लिख लिया, ये फॉर्मूला लिख लिया तो एक बार डन बोल देना जल्दी से, ठीक है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास, ये लिख दिया तो डन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं अपने पास, जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.5 इज इक्वल टू मास क्या है अपने को निकालना है, मोलिकुलर मास कितना है, कार्बन में कितना होता है 12, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना है 16, कितने ऑक्सीजन है 2, तो 16 इंटू 2 32, तो मोलिकुलर मास कितना हुआ 4 44, 4 44 कितना हुआ 4 44, बताओ 4 44 मोलिकुलर मास, तो मास अपॉन 44 क्या, तो अगर मैं मास निकालूंगा तो क्या जाएगा, मास इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 44, तो बताओ मुझे कितना ग्राम तुम्हारा उतरा है, बताओ जल्दी से कितना ग्राम तुम्हारा उतरा है, जल्दी से बताओ मुझे कितना ग्राम तुम्हारा उतरा है, जब मैंने 0.5 मोल था इज इक्वल टू मास बाई 44 किया, 44 को मैंने उधर भेज दिया, मास निकाला यहाँ से, तो कितना आंसर आया 22 ग्राम, 22 ग्राम। क्या सबका क्लियर है, सबका 22 ग्राम आ गया, कोमल का आ गया, अविनाश का आ गया, नवनीत का आ गया, अविनाश का फिर से आ गया, पायल का आ गया, अर्चिता आ गया, योगिता का भी आ गया बिल्कुल सुंदर तरीके से, कशिश तुम्हारा आ गया, फिर रिपीट करना है, मेरा नहीं आया, ठीक है, दोबारा देखो कशिश, इधर देखो, प्रेम से देखो कैसे नहीं आया, 0.5 मोल आ गया, कशिश बताओ 0.5 मोल आ गया, मुझे बताओ जल्दी से, हाँ आ गया, तो मैंने जब नंबर ऑफ मोल्स बोला, तो नंबर ऑफ मोल का नया फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास, ये लिखा, ये लिखा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5, ठीक है 0.5, मास कितना है अपने पास, मास कितना है, मास कितना है वो अपने को निकालना है, तो वो एक्स लिख देते हैं, अपॉन मोलिकुलर मास कितना है, मोलिकुलर मास को देखेंगे, CO2 का मोलिकुलर मास कितना होगा, सी कितना है, सी का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 16 इंटू 2 कितना है 32, तो 12 प्लस 32 कितना होगा 44, 44 होगा, इसमें कोई दिक्कत, तो 0.5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 44 किया, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x 44 किसमें डिवाइड में, तो अगर 0.5 की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 44 करूंगा, x इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 44 का आधा कितना होता है 22 का, अब दिक्कत अब आ गया कशिश, अब आ गया कशिश, हाँ बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22, बहुत प्रेम पूर्वक इसका आंसर क्या हो जाएगा 22, आगे चलिए, ये तो बहुत ऐसे ही ऐसे कर दोगे इसको तो,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 12 यू। ये सुबह वाली क्लास में भी एक क्वेश्चन, ये सेम यही क्वेश्चन था सुबह वाली क्लास में। सुबह वाली क्लास में क्वेश्चन बहुत कराए हैं जिसलिए, और उसको जैसे अभी समझाया ऐसा ही सेम समझाया वहां पे। ये डी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए। मॉलिक्यूल्स, ये भी सुबह वाली क्लास में, सुबह वाली क्लास में बताया था मैंने, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, एटोमिसिटी क्या होती है, एटोमिसिटी कैसे निकालते हैं, सुबह वाली क्लास में सब बताया मैंने। एटोमिसिटी किसकी कैसे निकालते हैं, ओजोन होगा तो उसकी क्या होगी, फॉस्फोरस होगा तो उसकी क्या होगी, सबको बताया मैंने। तो फॉस्फोरस की 4 होती है, सबको पता है, ठीक है। ओजोन की 3 होती है, ठीक है, ये एटोमिसिटी में पता है। चलो, चलिए चलिए। अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो भी तुम्हारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तुम्हें, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से मैं जब पूछना स्टार्ट करूं तुम बताना शुरू करना, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कौन सा है इनमें से, बताओ। सोडियम कार्बोनेट कौन सा है। ए का क्या हो जाएगा, ए का क्या होगा, ए का 3, बिल्कुल सही। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा है। सोडियम फोस्फेट कौन सा है। सोडियम फोस्फेट, सॉरी सल्फेट पे चला गया, अरे सॉरी सॉरी, गलत जगह चला गया। बिल्कुल सही, सबका सही है, सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अति सुंदर, आनंद आनंद आ गया। सोडियम सल्फेट नीचे वाला हो जाएगा, और सोडियम फॉस्फेट, क्रॉस पे क्रॉस, क्रॉस पे क्रॉस बना दिया। चलिए, चलिए आगे चलते हैं। सिल्वर स्पेशल, सिल्वर ये भी बताया सब, ये सुबह बताया था मैंने कि इसको सिल्वर को, बताओ पहले बताओ तो। सिल्वर हो जाएगा, एजी हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, Na। ये क्यों होते हैं मैंने बताया था कि ऐसा क्यों लिखते हैं इनको, ये सब मैंने सुबह सुबह तुम्हें समझाया था, सुबह क्लास में देखना जरूर उनको, उस क्लास को। सुबह क्लास में बताया था ना मैंने कि इनको केमिकल सिंबल कैसे लिखा जाता है वगैरह वगैरह, मैंने सब समझाया था। और इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, ठीक है। धन्यवाद सभी का। इसी के साथ अभी रुकना है, तुम अभी रुक के जाना, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास खत्म होती है, धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ बहुत ही प्रेम भावना से, तब तक के लिए बाय बाय।